Hi everyone. I hope you are good and you are coming back to normalcy gradually. और अभी पीछे कुछ दिनों में टैलेंट को लेके कुछ बातें हो रही थी. So I thought today let me discuss something about talent, what I feel, and how important talent is in the field of cricket. I always feel कि टैलेंट जो है उसको थोड़ा अनड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाता है एंड पीपल स्ट्रेच दिस एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेट टू फार. और एक टेबल टेनिस प्लेयर ने बड़ा अच्छा इसको डिफ़ाइन किया था कि टैलेंट इज़ ओवररेटेड. अब इससे बढ़िया एक्चुअली वन सेंटेंस डिस्क्रिप्शन इस वर्ड का नहीं हो सकता. सिंपल एग्जांपल अगर लें, जैसे बड़ा कॉमन सा नाम है चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर आएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, अभी मैं उस आंसर पे नहीं जा रहा, बट क्वेश्चन ये है कि जनरली हम टैलेंट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और हमारी अपनी समझ क्या है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एब्जॉर्व करना या उसको आइडियलाइज़ करना या उसको कॉपी करना, वो हमें ज़्यादा टैलेंटेड लगता है. और जो थोड़ा इजी लगता है वो हमको थोड़ा कम टैलेंटेड लगता है. दिस इज़ माई वे ऑफ इंटरप्रिटेशन कि रोहित शर्मा अगर एक लेंथ बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स मार देता है और हमें ये लगता है कि यार कमाल है, ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हमें वो टैलेंटेड लगने लगता है. या अगर वो अ वेल डायरेक्टेड डिलीवरी जो उसको आ रही है और उसको वो पुल कर देता है लॉन्ग लेग के ऊपर से, जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, राइट. सो वी ऑलवेज फील टैलेंटेड है. और वहीं पुजारा अगर 25 डॉट बॉल खेलता है एक बैड बॉल को वेट करने में, राइट, और उसके बाद उस बॉल को उसके मेरिट के हिसाब से वो एक शॉट लगाता है, बिकॉज वो काम करना हमें इजी लगता है, तो हमें लगता है वो कम टैलेंटेड है. बट क्या ये सच है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैलेंट डेफिनेशन क्या ये सही है? मेरे ख्याल में नहीं. टैलेंट क्या होता है? टैलेंट एक गिफ्टेड चीज़ है. ये आपके अंदर नेचुरली आता है, ये आपका एक एप्टीट्यूड है, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो टैलेंट है वो आपके पोटेंशियल को डिफाइन करता है, सिर्फ पोटेंशियल को. ये आपके डेस्टिनी को नहीं डिसाइड करता. सो आप कहाँ तक जा सकते हैं ये आपका टैलेंट ज़रूर आपको बता सकता है, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचेंगे कि नहीं, उसके पीछे कई और एलिमेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है. जो आपके स्किल्स हो सकते हैं, आपकी एबिलिटी हो सकती है, आपका खुद का एटीट्यूड हो सकता है, आपका डेडिकेशन होगा, आपका डिसिप्लिन होगा, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपकी एडेप्टेबिलिटी, बिकॉज आज डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं गेम के. आपको एडेप्टेबल होना होगा हर फॉर्मेट में सक्सेसफुल होने के लिए. आपका स्किल अपग्रेडेशन आपको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना होगा, बिकॉज कंपटीशन आपको रीड करता है, कंपटीशन आपको ऑब्जर्व करता है और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं. सो यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. अब क्वेश्चन है कि कैन टैलेंट अलोन ब्रिंग सक्सेस? द आंसर इज नो, बिकॉज किसी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि इफ हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. या एक दूसरा किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि टैलेंट जो है वो हार्डवर्क के बिना क्या है, वो एक ट्रेजेडी है. और इसके एग्जांपल्स तो आपके ज़बान पे ही होना चाहिए. बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जिसको आप वेस्ट होते हुए आपने देखा है, बिकॉज दे डिड नॉट सपोर्ट द टैलेंट with the required hard work, required dedication, required discipline, required confidence, required whatever was required to reach to that destiny. विनोद कांबली एक एग्जाम्पल है. और इसका उल्टा आप देखोगे किसी बंदे ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो एक टैलेंट है,
फॉर एग्जांपल रवि शास्त्री, ठीक है, आज भी हमारे कोच हैं। अगर रवि शास्त्री का आप एग्जांपल लेंगे तो क्या किसी ने उस समय आइडेंटिफाई किया था कि ये बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन होगा और 80 टेस्ट मैच खेल लेगा, इतने सारे रन बनाएगा, लंबी लंबी डबल सेंचुरीज तक एज ए ओपनर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगाई हैं, ठीक है। वनडे क्रिकेट में ही वॉज चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस इन सो अर्ली ऑफ हिज एज। इट इज़ नॉट लाइक कि वो एक लंबे समय के बाद, 82 आई थिंक ये डेब्यू एंड 85 बेंसन एंड हेजेज ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। द पर्सन हु बैटेड एट नंबर 10 in his first match finally ended up as an opener in all formats of the game. तो क्योंकि it was not the talent, it was sheer determination, perseverance, hard work, dedication, discipline, whatever you want to call it. So सिर्फ talent आपको सक्सेस दिला देगा? शायद नहीं. In fact destiny का आपका ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तक आपके स्किल्स, हार्डवर्क, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टैलेंट, मान लीजिए यहाँ आपको पहुँचना है, टैलेंट शायद यहाँ से शुरू करेगा, एक नॉन टैलेंट यहाँ से शुरू करेगा, यही गैप है। ये नॉन टैलेंटेड पर्सन अपने प्रैक्टिस से, अपने डिसिप्लिन से ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इस बंदे को भी इस यहाँ पहुँचने के लिए बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो यहीं रहता है और ये बंदा ऊपर चला जाता है। So talent should always be supported with your hard work, your dedication, your practice. एक practice से related एक चीज़ मैं आपको बताऊँ खाली, 10,000 hours of practice theory. Now 10,000 hours of practice theory क्या है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर 10,000 घंटे लगाते हो तो you are the master. आपको वो मास्टरी आ जाती है। अब वो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ बार बार करते रहते हो तो होता क्या है, वो आपके ब्लड में आ जाता है और वो फिर नेचुरली आने लगता है। जब वो चीज़ नेचुरली आने लगता है तो वो आपके टैलेंट का हिस्सा आ जाता है। टैलेंट क्या है? जो चीज़ नेचुरली है, राइट। तो 10,000 ऑफ प्रैक्टिस मेक्स यू मास्टर एंड देन व्हाट हैपेंस दैट it looks natural, it comes out naturally, ठीक है। लाइफ में देखो दोस्त, कुछ इंस्टिंक्ट्स लेके आदमी पैदा होता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो सीखी जा सकती हैं और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्वायर की जा सकती हैं। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस, दोज मेथड्स बिकम योर इंस्टिंक्ट्स and start reflecting in your talents. So मेरे ख्याल में that's all from my side on talent, and I wish you all the success and hoping that you are back to your normal practice and your batches as fast as possible. Thank you.